हाल दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में 2011 रेगुलर का अकाउंटिंग नॉन प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैश इन हैंड 5000 है, कैश एट बैंक 50,000 है, ग्राउंड रेंट जो है 40,000 है। ठीक है, अब ये इसको हम देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नॉन प्रॉफिट कंसर्न में हम सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर देखते हैं। इसके अलावा हम एसेट्स को इग्नोर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इग्नोर करते हैं और लाइबिलिटीज को इग्नोर करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि कैश इन हैंड ये एसेट है, कैश एट बैंक ये भी एसेट है, इन दोनों को इग्नोर कर देंगे। फिर हमारे पास ग्राउंड रेंट, जो हमने रेंट पे किया वो 40,000 है। ठीक है, फिर एंट्रेंस फीस 10,000। अब ये एंट्रेंस फीस जो है हमारा एक्सपेंस है। हमें कैसे पता चलेगा कि एंट्रेंस फीस हमने पे की है या हमें मिली है। तो देखो बिजनेस का नेचर कौन सा, बिजनेस है किस चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे या नॉन प्रॉफिट कंसर्न किस चीज का है, तो लिखा है कि खालिद स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, खालिद स्पोर्ट क्लब से नाम से ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स शो वगैरह होता होगा और लोग जो है वो आते होंगे स्पोर्ट्स वगैरह देखने के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एंट्रेंस फीस लोग पे करेंगे जब हम लोग ये चीज़ ऑर्गेनाइज कराएंगे। ठीक है, सो ग्राउंड रेंट यानी कि रेंट, ग्राउंड खरीद पहले ये कंपनी क्या करती होगी कि ग्राउंड लेती होगी रेंट पे। ठीक है, जहाँ पे ये स्पोर्ट्स को दिखाती होगी यानी कि स्पोर्ट्स कराती होगी। ठीक है, और फिर एंट्रेंस फीस लेती होगी लोगों से, तो ये एंट्रेंस फीस हमारा एक्सपेंस हो गया और ये ग्राउंड रेंट हमारा ये एक्सपेंस हो गया, एंट्रेंस फीस हमारा रेवेन्यू हुआ। ठीक है, सो यानी कि इस कंपनी का मिसलिनियस एक्सपेंसेस, तो ये मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितने छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे चिप्स पापड़ वगैरह का एक्सपेंसेस, चिप्स पापड़ वगैरह खरीद के या बांट दिए या कुछ अदर एक्सपेंसेस जैसे यूटिलिटी वगैरह के एक्सपेंसेस आ गए, छोटे मोटे एक्सपेंसेस। ठीक है, जो कि जिसको हम पेटी कैश एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, 3,000 के मिसलिनियस एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस 21,000 के, और पोस्टेज एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 7,000। फिर क्लोजिंग कैश बैलेंस है 2,000। ठीक है, इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज दिस इज अगेन आवर एसेट। और फिर सब्सक्रिप्शन 35,000। ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस है उसमें लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, जो ये खालिद स्पोर्ट क्लब्स हैं इसको लोग सब्सक्राइब करते हैं और इसकी जो है सब्सक्रिप्शन ली जाती है, तो जिसका मतलब कि ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ये रेवेन्यू है। ठीक है, सो यानी कि पैसे इसका इनफ्लो है। ठीक है, किसका, खालिद स्पोर्ट्स क्लब का ये इनफ्लो है, तो इसका मतलब रेवेन्यू है। फिर डोनेशन 1 लाख। अब ये जो 1 लाख है ना डोनेशन, अब आप सोच रहे हो कि ये डोनेशन उनको तो मतलब उन्होंने खुद तो रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, बट स्टिल दिस इज देयर इनफ्लो। इनफ्लो मतलब कि कैश उनके पास आया है। ठीक है, तो हम इसको भी एज अ रेवेन्यू कंसीडर करेंगे, तो ये यहाँ पे ये डोनेशन भी रेवेन्यू में जाएगा। फिर टैक्सेस पे करती है बिजनेस हमेशा, तो ये टैक्स जो है वो एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, फिर सेक्रेटरी सैलरी। ठीक है, सैलरी भी एक्सपेंस होता है, वो 65,000। यूटिलिटी एक्सपेंसेस आ गया और सेल्स ऑफ टिकट 72,000। दिस इज आवर रेवेन्यू। ठीक है, अब हमें करना है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तो इस एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट को बनाने का कुछ ये पैटर्न होता है कि आपने एक तरफ एक्सपेंडिचर सारे रिकॉर्ड करने होते हैं, दूसरी तरफ आपने इनकम रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है, खालिद स्पोर्ट क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2010। ठीक है, ये आप कुछ हेडिंग्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारे पास कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट कोई भी गिवन नहीं है, सिर्फ सिंपल बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे गिवन है, सिर्फ आपको जो है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोई भी एसेट नहीं लेना, ना ही कोई आपने लाइबिलिटी लेनी है, ना ही कोई आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ढूंढते जाते हैं हमारे कौन सी चीज़ हमारी इनकम है, कौन सी चीज़ हमारी एक्सपेंडिचर है, उसको हम यहाँ पे नोट करते जाते हैं, हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट करते जाते हैं। फिर हमने जब ये तमाम चीज़ें नोट हो जाएंगी तो फिर हमने देखना होगा कि हमारी जो इनकम साइड बड़ी आ रही है या एक्सपेंडिचर साइड बड़ी आ रही है। ठीक है, अगर हमारी इनकम साइड एक्सपेंडिचर की साइड पर ज़्यादा है तो हम एक्सपेंडिचर की साइड पर एक सरप्लस की एक एंट्री डालेंगे। ठीक है, और उन दोनों को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, सरप्लस का मतलब कि हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है हमारी इनकम से, तो उसका मतलब कि हमें एक फिर इनकम की साइड पे एक एंट्री डालनी होगी, फिर हम इनकम की साइड पे एक डेफिसिट की एंट्री डालेंगे, जो कि हमें ये इंडिकेट करेगा कि हमें जो है वो नेट लॉस हुआ है। ठीक है, मतलब हमारे जो एक्सपेंडिचर वो हमारी इनकम से ज़्यादा बढ़ गए, तो हमें ऑब्वियसली जितना पैसा आया उससे ज़्यादा पैसा गया, तो उसका मतलब हमें लॉस हुआ। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कैश इन हैंड, तो ये तो हमारा एसेट है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। कैश एट बैंक 50,000, ये भी एसेट है। फिर ग्राउंड रेंट, हमने जो रेंट की पेमेंट की ग्राउंड को। ठीक है, अब हमें ये कि वैसे पता, ये मैं ऑब्वियसली आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि हमें ग्राउंड रेंट इसीलिए ऐसे ही पता चला क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस के नेचर देखा। ठीक है,
कि वो किस नेचर का काम करती है, ठीक है, और उस नेचर के काम में उसके पास कौन कौन से अकाउंटिंग आइटम्स हैं और वो कौन कौन से अकाउंटिंग आइटम्स को एज एक्सपेंडिचर ट्रीट करती है और कौन कौन से अकाउंटिंग आइटम्स को एज अ रेवेन्यू ट्रीट करती है, ठीक है। तो यूजुअली जो है ग्राउंड रेंट इनका एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि ये ग्राउंड को रेंट पे लेते हैं और फिर वहाँ पे जो है वो मैच करवाते हैं, ठीक है। अब ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा मैच, तो ये क्रिकेट भी हो सकता है, टेनिस भी हो सकता है, फुटबॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो ग्राउंड रेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ग्राउंड रेंट को रिकॉर्ड कर लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन से और ज़्यादा अब हम क्या करेंगे, दो तीन एक्सपेंडिचर को हम देख कर फिर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो ये वीडियो भी शॉर्ट बनेगी और जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड एंट्रेंस फीस, ठीक है। एंट्रेंस फीस तो जाहिर सी बात है, जब हम मैच शो कर दिखाएंगे लोगों को और ग्राउंड हम बुक करा रहे हैं तो इसका मतलब कि एंट्रेंस फीस भी हम ही लेंगे, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस हमारे क्या होगा, रेवेन्यू होगा, क्योंकि हम मैच ऑर्गेनाइज कराएंगे हम, यानी कि खालिद स्पोर्ट क्लब, ठीक है। तो हम मैच ऑर्गेनाइजेशन कराएंगे तो इसका मतलब कि लोग जो हमें एंट्रेंस फीस देंगे, ठीक है, मैच देखने के लिए आएंगे तो उनको टिकट लेनी पड़ेगी हमसे, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस 10,000 ये हमारा रेवेन्यू होगा, ठीक है। फिर है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस लिखा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली एक्सपेंसेस है, ठीक है। फिर जनरल एक्सपेंसेस है 21,000 का, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक्सपेंस है, ठीक है। फिर पोस्टेज एंड प्रिंटिंग 7,000, ठीक है, ये भी एक्सपेंसेस है, ठीक है। पोस्टेज हमने जो पोस्टर्स लगवाए और प्रिंटिंग उनको प्रिंट करवाया तो उसका भी हमें एक्सपेंस आया। ये तमाम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए जो हमने देखे थे, ठीक है। अब हम और एक्सपेंसेस देखते हैं। फिर है हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस, जो कि एक एसेट है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर है सब्सक्रिप्शन ₹35,000, ये एक रेवेन्यू है, ठीक है, तो इसको हम रेवेन्यू की साइड पे लिखेंगे। फिर है हमारे पास डोनेशन 1 लाख रुपीज़। अब देखो डोनेशन तो किसी चीज़ होती है जो मतलब जिसके अगेंस्ट जो हमने कोई सर्विस वगैरह नहीं दी होती है, हमें फ्री का पैसा आ रहा होता है, तो लोग मोस्टली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहते हैं कि भाई ये डोनेशन हम एज अ रेवेन्यू में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो यार देखो इनफ्लो तो हो रहा है ना, भले किसी ने आपने कोई सर्विस वगैरह नहीं दी या आपने कोई बदले में कुछ भी नहीं दिया, कोई भी कंसिडरेशन नहीं दी, लेकिन स्टिल यू आर गेटिंग द मनी, ठीक है। सो एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द मनी दिस इज योर रेवेन्यू, ठीक है। सो इसको हम एज अ रेवेन्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनफ्लो तो हो रहा है ना, पैसे तो आ रहे हैं, फिर भले कहीं से भी आए, ठीक है। सो ये अगर हमारा एक और रेवेन्यू डोनेशन। फिर टैक्सेस यूजुअली जो है कंपनी पे करती है, ठीक है। आपने कोई ऐसी कंपनी तो देखी नहीं होगी जो टैक्सेस गवर्नमेंट से लेती हो, ठीक है, क्योंकि ये तो काफ़ी मतलब फनी सीन हो जाएगा, ठीक है। सो टैक्सेस ऑलरेडी चूंकि यहाँ पे टैक्सेस हर कंपनी पे करती हैं, तो आप भी मतलब ये कंपनी भी पे करेगी, तो आप इसको एक्सपेंडिचर की साइड पर रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। यूजुअली ऐसा होता है कि ज़्यादातर नॉन प्रॉफिट कंसर्न टैक्सेस पे नहीं करती बगैर, लेकिन ये एक कंट्री के लॉ के ऊपर होता है कि वो या उसकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर होता है कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से टैक्सेस की वसूली करे या ना करे, ठीक है। मोस्टली टैक्सेस की वसूली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं की जाती, क्योंकि वो ऑलरेडी फलाह और बहबूद के लिए तो काम कर रही है ना, वेलफेयर के लिए, ठीक है। सो वो वेलफेयर के लिए काम कर रही होती हैं, तो उनसे टैक्सेस या तो कम लिया जाता है या तो फिर नहीं लिया जाता, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। ये मतलब ये वो नहीं है कि कंफर्म नहीं है कि लिया जा भी सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। सो उसके बाद सेक्रेटरी सैलरी, सेक्रेटरी को सैलरी दी 65,000, तो ये भी एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। फिर यूटिलिटी एक्सपेंस 9,000 का, वो यूटिलिटीज कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल को, वाटर के बिल को, गैस के बिल, ठीक है। ये सब का बिल जो है हमारा यूटिलिटी एक्सपेंस होता है, ठीक है, वो 9,000 का है। फिर सेल ऑफ टिकट्स 72,000, तो ये क्या है, ये हमारा रेवेन्यू है, क्योंकि हमने टिकट सेल्स की तो हमें पैसे आए, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे आप सिर्फ ये देख रहे हो कि कहाँ से इनफ्लो आया, पैसे आए, कहाँ पे आउटफ्लो हुआ, ठीक है। तो इनफ्लो आउटफ्लो को देख के हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ हमारी एक्सपेंडिचर में जाएगी और कौन सी चीज़ हमारी रेवेन्यू में जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं देखते, हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो मैं अब ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये तमाम चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है। फिर भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन गूंज रहा हो कि हम यहाँ पे एसेट्स, लायबिलिटीज़ या कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंसिडर क्यों नहीं करते, तो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि क्योंकि एसेट्स
लायबिलिटीज और कैपिटल जो है ये एक बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, ठीक है। ये जो नॉन प्रॉफिट कंसर्न की ये समझे कि ये एक इनकम स्टेटमेंट है। तो इनकम स्टेटमेंट में आपने कभी एसेट देखा है? नो, राइट। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज ऐसी चीजें इनकम स्टेटमेंट के जितने भी आइटम्स हैं, सॉरी इनकम स्टेटमेंट के जितने भी आइटम्स हैं वही सिर्फ रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि एक्सपेंस और रेवेन्यू है, ठीक है। इसके अलावा जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं जैसे लायबिलिटीज, एसेट या कैपिटल, वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की जाती। ये नॉन प्रॉफिट कंसर्न की एक तरह से इनकम स्टेटमेंट होती है जहाँ पे हम सरप्लस और डेफिसिट से ये अंदाजा लगाते हैं कि कंपनी को लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो चलें अब हम इसको इस तरह करेंगे कि जितने भी हमारे पास इनकम के आइटम्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे और फिर जितने भी हमारे पास एक्सपेंडिचर के आइटम्स हैं उन सबको हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, डिडक्ट कर देंगे उसमें से। तो चलें हम करते हैं, पहले हम कैलकुलेटर में तमाम इनकम के आइटम्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और सेल्स ऑफ टिकट्स, ठीक है। तो ये कितना होगा, लेट मी जस्ट ऐड देम। तो ये पहले 10,000 प्लस 35,000 प्लस 1 लाख प्लस 72,000, ठीक है। फिर अब मैं क्या करूंगा, इन सब में से ये एक्सपेंडिचर के जितने भी आइटम्स है सब लेस करता जाऊंगा, ठीक है। 10,000, 35,000, 1 लाख और 72,000 में से 40,000, 3,000, 21,000, 7,000, 8,000, 65,000 और 9,000 हम लेस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। 40,000 माइनस 3,000 माइनस 21,000 माइनस 7,000 माइनस 8,000 माइनस 65,000 माइनस 9,000, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर के आइटम्स थे उन सब की अमाउंट लिख ली, लेकिन माइनस में लिखी क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट से लेस होंगे। आप ये भी कर सकते हो कि टोटल निकाल लो इनकम स्टेटमेंट का और टोटल से फिर जो है इन सबको माइनस करते जाओ, लेकिन ये जो तरीका है ना, ये एक शॉर्ट मतलब ऐसा तरीका है कि जिसे आप जल्दी से सॉल्व कर लो, ठीक है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने शुरू के सिर्फ 2-2 डिजिट से एक डिजिट लिया है, ठीक है। तो यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने हर इसमें से, हर वैल्यू में से जो एंड की जो 3 जीरो वो निकाल दिए हैं, ठीक है। फिर जब आंसर आएगा उसमें मैं 3 जीरो ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर बिल्कुल ही सेम हो जाएगा, ठीक है। ये टेक्निक आप तब यूज कर सकते हो जब आपके पास जितने भी अमाउंट हो उसमें एंड के जो 3 डिजिट्स हो वो जीरो हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंड के 3 डिजिट जीरो हैं। ये टेक्निक इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि जब डबल जीरो की प्रॉब्लम आ जाती है उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कैलकुलेटर में वैल्यू को डालते हुए वक्त एक जीरो ज़्यादा लिख लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी रकम जो है वो कम आती है या ज़्यादा आती है, ठीक है। सॉरी, ज़्यादा आती है, एक जीरो बनाएंगे तो ज़्यादा आएगी ना, तो ओवर स्टेट हो जाती है वैल्यू, ठीक है, और वो डिस्टोर्ट हो जाती है, यानी कि उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है उसकी, ठीक है। सो इस तरह करने से सेफ रहता है, ठीक है। तो मैं इक्वल टू को दबाता हूँ तो ये आ गया मेरे पास 64,000। तो ये अगर रकम मेरे पास पॉजिटिव में आई है, इसके आगे कोई नेगेटिव की साइन नहीं है, तो उसका मतलब कि मेरा एक्सपेंडिचर कम है मेरे इनकम के मुकाबले में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सरप्लस रिकॉर्ड करूंगा 64,000 का। अब आखिरी में हमें ये काम करना है, सरप्लस यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया 64,000 का। अब हमें इन दोनों को बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि पूरा रकम जो है वो बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर से एंट्रेंस फीस डाल देते हैं, 10,000 प्लस 35,000 प्लस 1 लाख प्लस 72,000, ठीक है। तो ये कितने आ गई, 2,17,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैलेंस 2,17,000, ठीक है। तो ये आ गया 2,17,000, यहाँ पे हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये भी 2,17,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बैलेंस होना चाहिए, सरप्लस को ऐड करने के बाद बैलेंस होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये आ गया 40,000 प्लस 3,000 प्लस 21,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000, ठीक है, और 65,000, 9,000 एंड 64,000, ठीक है। अब हम इन सबको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर बिल्कुल ही सेम आ रहा है, ठीक है, 2,17,000। तो इसका मतलब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस 2,17,000, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।